का फ़ोन। हेलो। हाँ मम्मी, क्या तबीयत ख़राब है? कैसे? अच्छा तो एक काम करो, आप मेरे पास आ जाओ यहाँ दिल्ली। हाँ मैं टिकट बनवा दे रहा हूँ, आप यहाँ आ जाओ। ठीक है। ओ हेलो, क्या भाई, क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ये माँ के लिए टिकट ऑफर? हाँ अरे वो मम्मी की तबीयत ख़राब है तो उनके लिए टिकट बनवा रहा हूँ ताकि वो यहाँ की इलाज करवा ले अपना। हाँ, तो तबीयत खराब है तो अपनी माँ को बोलो कि जाके सरकारी अस्पताल में ना इलाज करा ले अपना। हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि हम यहाँ पे बुला के ना उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते फिरे। ना मेरे पास टाइम है ना तुम्हारे पास टाइम है, और इतना पैसा भी नहीं है। और एक बात बताओ मुझे, जब मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए बोलती हूँ कि रुपेश मुझे शॉपिंग करा के लेकर आओ, मेरा मन कर रहा है शॉपिंग करने का, तब तो तुम्हारे 50 खर्चे निकल के आ जाते हैं। हिमांशी घर का रेंट देना है, राशन देना है, बिजली का बिल देना है। और अब जब माँ की तबीयत खराब है तो तुम उनको वहां गांव से उठा के प्लेन की टिकट करा के यहाँ शहर बुला रहे हो, और तो और प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज करा रहे हो। बहुत बड़े रईसजादे हो तुम। हाँ, अपनी बीवी के खर्चे तो उठाए नहीं जा रहे, अपनी माँ के खर्चे उठाने के लिए उसको यहाँ बुला रहे हो शहर में। ढंग से समझा रही हूँ तुम्हें, अपनी माँ का ना ये ड्रामा ना बंद करो। उनको बोलो कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, घर में पैसों की तंगी हो गई है, हम उनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकते, जाके सरकारी में कराओ। बोलो उन्हें। कैसी बात कर रहे हो तुम? मम्मी की तबीयत ख़राब है, हम इलाज नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा उनका इलाज? तुम्हारी शॉपिंग ज़्यादा जरूरी है, पहले माँ का इलाज कराना जरूरी है। तुम्हारी शॉपिंग तो रोज़ होती रहती है। और रही बात सरकारी अस्पतालों की, तुम्हें पता है ना अच्छे तरीके से कि वहाँ कैसा इलाज होता है। मैं कोई नहीं सुनता किसी की, वो जैसा मर्जी तैसे इलाज कर देते हैं। और तुम चाहते मैं माँ को वहाँ भेजूँ? मैंने ये कब कहा कि जान से बढ़ के मेरी शॉपिंग है? मैंने बस तुम्हें एग्जाम्पल दिया है कि मुझसे ज्यादा ख्याल तुम अपनी माँ का रखते हो। देखो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है अगर ये माँ तुम्हारी यहाँ पर आ गई तो, समझे? हिंदी में समझा रही हूँ, ये सारी की सारी टिकट कैंसिल करो, पैसे देना बंद करो, उनको बोलो कि हमारे घर में पैसे नहीं है, पैसों की तंगी आ गई है, प्लान चेंज करो, सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाओ। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि अगर तुम्हारी माँ यहाँ पे आके बैठ गई तो, समझे? मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, बता रही हूँ तुमको। अरे मानसी, क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें कुछ हो गया है क्या आज? भाई वो माँ है और माँ का इलाज कराना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ भी हुआ हो, हमारा फर्ज है ना। ठीक है, मान लिया मैंने, हमारा फर्ज है। पैसे नहीं है, कहां से निभाए फर्ज? बोलो उन्हें, करो टिकट कैंसिल, वरना मैं कर दूंगी तुम्हारा फोन छीन के टिकट कैंसिल, तब जाके मुझे शांति होगी। करो अभी क्या भी। देखो मानसी, ठीक है, तुम ये चाहते हो ना मैं टिकट नहीं बनवाऊं, मना कर दो उनको। रुक जाओ, मैं वही कर रहा हूँ। हेलो माँ, अपने एक काम करो, वहीं सरकारी अस्पताल में दिखा लो, क्योंकि हमारे पास ना पैसे की कमी होगी है तो हम नहीं करवा पाएंगे यहाँ पे इलाज। हाँ ठीक है। खुश हो गए ना अब तुम? मिल गई ना तुम्हारे कलेजों को ठंडक? हो गई मुझे शांति, पड़ गई मेरे कलेजे में ठंडक। आया बड़ा माँ का लाडला। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। खराब है? क्यों, क्या हुआ? वहाँ सब ठीक है ना? नहीं, हम तो ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। पैसों की कमी नहीं। नमाज जी ने टिकट बनाकर कैंसिल करवा दिया। इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले मम्मी आपने रुपेश को फोन किया था क्या? हाँ। नहीं मम्मी, कुछ परेशानी नहीं हुई है पैसों की, मतलब हुई है पर मैं अरेंज करवा के देती हूँ। रुपेश ने मना कर दिया होगा ना, वो परेशान हो गए थे, तो मैं बात करती हूँ, मैं कहीं से अरेंज कराती हूँ। और आपका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट में करवाएंगे हम यहाँ बुला के। आप परेशान मत हो, आपकी टिकट भी होगी, आपका इलाज भी होगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ अरेंज कराती हूँ, तुम परेशान मत होना बस। ठीक है, मैं करती हूँ थोड़ी देर में फ़ोन। इसका मतलब तब रुपेश की मम्मी का नहीं, बल्कि मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। रुपेश, वो थोड़ी देर पहले
तुम्हारे पास मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी का फ़ोन आया है। मुझे लगा तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया है, इसलिए मैंने वो सब कहा और पैसे देने के लिए मना कर दिया, टिकट कैंसिल करने को कहा। हिमांशी, तुम्हारी माँ हो या मेरी माँ हो, माँ तो माँ होती है। माँ में ना तुम करते भेदभाव, ना कि मैं। मुझे समझ आ गया है रुपेश, मैं ही गलत हूँ। मैंने अभी तक तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझा ही नहीं। मैंने हमेशा अपनी माँ में और तुम्हारी माँ में फ़र्क किया। मैंने तुम्हारी माँ को प्यार नहीं किया, उनके साथ रहना अच्छा नहीं समझा। मुझे लगता है कि सास बहुत बुरी होती है। सोसाइटी ने ये इमेज बना रखी है यार, मैं भी क्या करूँ। पर अब समझ आ गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी लोग ऐसा करते हैं या ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। तुम्हारी माँ हो या मेरी माँ हो, कोई भी माँ ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करती है कि उनके बच्चे उनके लिए ऐसा सोचें या इतनी छोटी सोच रखें। मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। आई एम सॉरी। अब मैं तुम्हारी माँ से उतना ही प्यार करूँगी जितना मैं अपनी माँ से करती हूँ। अरे कोई बात नहीं मानसी, सुबह का बुला शाम को घर आता ना, सब बुला नहीं खेलते। तुम्हें गलती का रियलाइज़ हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और रही माँ की टिकट की बात, वो मैंने पहले बनवा दी थी। थैंक यू। कोई बात नहीं।